अलवी साहब किससे बात करना चाहते हैं, दिखाइएगा। अच्छा, इस घर का मालिक कौन है? अच्छा, मैं बाहर माली से अगर बात करूंगा कि मुझे किराए पे चाहिए तो ये बता देगा यार मालिक से बात करो। चौकीदार से करें? चौकीदार से कर लूँ? चौकीदार अगर मालिक हो इस घर का, नहीं मुझे कोई इतराज़ नहीं। चौकीदार अगर इस घर का मालिक है तो वो बात कर ले, अगर उसने कब्जा किया हुआ है तो वो बात कर ले। मगर सुनो ना, बात सोच लो, तो बात किससे करोगे? ठेले पर जो माल बेच रहा है उससे बात करोगे, दूसरी जगह जाकर कहोगे कि ठेले पर मुझे 2 केले चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर मीडिया के जरिए मैं बात करता रहूँगा इस्टेब्लिशमेंट से, और इस्टेब्लिशमेंट मीडिया के जरिए बात करती रहेगी, तो बात होगी कोई? अच्छा, 2 साल 3 साल हो गए मीडिया के जरिए बात हो रही है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, तो ऐसे बातचीत नहीं। बिलाल साहब, आपको फॉर्मर प्रेसिडेंट की गुफ्तगू सुन के अच्छा लगा होगा। ठेले वाला और माली, उससे नहीं बात करेंगे। असल में तो जी इन्होंने पूरे अपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दौर के अंदर पीटीआई के कारकुन मुस्तकिल रहने का सबूत पेश किया है। इस पे मैं इनको दाद ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि ये तो यकीनन जो बात करें इसमें इनकी कंसिस्टेंसी रही है। क्योंकि यही वो शख्स था जिसने इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद, जब इमरान खान ने बार बार दावा किया कि बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत गिराई है, वही बाजवा साहब जिनको पहले ये कहते थे कि इनसे बेहतर डेमोक्रेट कोई नहीं है, टीवी पे भी आके कहते थे, तो उन्हीं बाजवा साहब के साथ फिर उन्होंने एक मुलाकात की, जो ब्रोकर की आरिफ अलवी साहब ने, वाइल्स्ट ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पहले चल के आर्मी हाउस गए, उनसे बात की, फिर प्रेसिडेंट हाउस में 2 मुलाकातें इमरान की करवाई, और उसी मुलाकात के तहत इमरान खान साहब ने फैसला किया, उन्हीं बाजवा साहब के कहने के ऊपर, कि उन्होंने केपी और पंजाब की असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी है। ये इतराफ़ इमरान खान साहब ने टीवी पे किया। तो देखिए, ये वो शख्स हैं और ये वो जमात है कि आज भी ये बात इसलिए चाहते हैं कि आज फिर से वो बैसाखियों की तलाश में। उन्होंने किसी और से इसलिए बात नहीं करनी क्योंकि वो उसी बैसाखी की तलाश में, जिस पे इनकी प्री गवर्नमेंट टाइम भी चला, इनके धरने भी चले, इनकी कुर्सियां भी लगाई गई, इनका टीवी कवरेज भी हुए, इनकी हुकूमत भी चलाई गई, इनके मुंह में नवाला डाला गया, जब चबाना नहीं आता था तो जबड़ा भी इनके लिए हिलाया गया। ये वो लोग हैं। तो देखिए, आरिफ अलवी साहब जबड़ा अपना खुद ठीक कर लेंगे। तो आरिफ अलवी साहब ने यही बात करनी है, और यही बात इमरान खान के बयानात में भी आई है, यही बात इनके लोग अदरवाइज। राजा साहब, ये माली वाले और वो ठेले वालों की मिसालें और घर के मालिक से करने वाली बातें, मेरे ख्याल में आप सियासी लोग हैं, सियासी तौर पर एक दूसरे से इंगेज करते तो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए, उसूल के तौर पे तो हम ये बात कर सकते हैं, सियासी लोगों को बात आपस में करनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि हमारी बात का बिलाखिर उनकी कोई वक़्त नहीं होती। हम जो मर्जी आप आपस में बैठें, जफ्फी मार लें, जमहूरियत के लिए नारे बुलंद कर दें, कल इलेक्शन होगा, वो आएंगे, उठा के सब तलपट कर देंगे। आप लाख की लीड से जीते हैं, आप 50,000 की लीड से जीते हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। टीवी मीडिया बंद हो जाएगा, ट्विटर एक्स बंद हो जाएगा। ये सियासत की बातें तो नहीं हैं। वो ठीक कह रहे हैं आरिफ अलवी साहब के, इनके हाथ में क्या है जिस पे हम इनके साथ गुफ्तगू करें, जो इनके अब मालिक हैं। और आप अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि 76 साल से वही मालिक हैं, हर हुकूमत पे वही हावी होते हैं। तो जब तक उनसे बात नहीं होगी कि भाई आप हट जाइए, और ये बात हर शख्स, हर जमात अपनी सतह पे कर सकती है, लेकिन इनकी इस वक्त कोई हमें नीयत नज़र नहीं आती। ये तो बहुत खुश हैं कि हम तमाम निज़ाम पे गालिब हों, उनकी पुश्तपनाही से अदालतों को बंद करें, मीडिया को बंद करें, उसको दबा दें। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि 8 फरवरी को जिस तरीके से डाका डाला, जो राजा साहब का जो आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट इसलिए मेरे नज़दीक इसलिए वैलिड नहीं है कि अगर आपने 9 मई ना किया होता तो पूरा मुल्क सड़कों पर होता। तो अपने हिस्से की गलतियों को भी तस्लीम करें, सिर्फ सियासत पर फोकस रखें। सियासत पे आप फोकस रखेंगे, आज एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी की लड़ाई है, उस लड़ाई का फल आप ही ने खाना है। 2 हफ्ते बाद बजट आ रहा है, 18% सेल्स टैक्स लगना है, बिजली गैस की कीमतें महंगी होनी है, सारा बेनिफिट आपको मिलना है। तो 17 लोगों के साथ अगर बेनजीर एक ऑपोजिशन करके मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को आगे लगा सकती है, तो आप 92 लोगों के साथ क्यों ऑपोजिशन नहीं कर सकते?